भारत और कनाडा के बीच इस समय तल्खी का माहौल चल रहा है। जिसको आतंकवादी घोषित किया था उस निज्जर की हत्या हो जाती है कनाडा में, और उसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसमें तल्खी आती है। यहाँ के बहुत सारे ऐसे सिख समुदाय के लोग हैं जो कि वहाँ पर जाके बसे हुए हैं या उनका परिवार वहाँ पर है। तो हम कानपुर के सिख परिवार से बात करते हैं, यहाँ की जो सिख कम्युनिटी है उनसे बात करने के लिए आए हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले पे आपको क्या कहना है? ये जो पूरा चल रहा है, किसकी गलती लग रही है, क्या कह रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर मनप्रीत सिंह, मैं प्रधानाचार्य हूँ और प्रधानाचार्य परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक गलती की बात है तो ये तो दो देशों की आपसी मामला है और उसे गलती काफ़ी राजनीतिक मसला है, कूटनीतिक मसला है। गलती की वजह नहीं जाके हम इसका प्रभाव क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि आतंकवाद जो है, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बाहर भी जो है वो इस बात का समर्थन करता है कि कहीं पर भी आतंकवाद पनपे। और जिस ये वीज़ा की आप बात कर रहे हैं और ये जो अभी नए प्रकरण हुए हैं और ये जो नई चीज़ें सामने आई हैं, मारे गए हैं, एक पहले जो मारा गया, कल एक पता लगा सुक्खा जो कि यहाँ से आतंकवादी घोषित किया गया था, ऐसा कुछ नामपत्र पेपर के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली है। तो देखिए, और उसकी आज के पेपर ये भी बता रहा है कि उसकी जिम्मेदारी भी किसी संगठन ने ले ली है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपसी संघर्ष का मामला भी लग रहा है। आज पेपर भी यही बता रहा है कि उन्होंने जो जिसकी आज हत्या की गई है कल, उसने भी वहाँ पर 3 ऐसे लोगों की, किसी और जो संगठन है उसके किसी लोगों की हत्या की थी। और मुझे लग रहा है ये उसका हो सकता है कि ये एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। बात अगर करें हम कि देश में वीज़ा के लिए जो रोक लगी है, मेरे जहाँ तक सोच है ये क्षणिक है, क्योंकि किसी मामले में अगर कोई तेज़ी पकड़ी है, जैसे सबसे पहले वहाँ के राजनयिक को हटाया गया, उसके जवाब में प्रतिफल में हमारे यहाँ से कनाडा के उनको हटा दिया गया, तो ये एक्शन का रिएक्शन है। और ये बताना भी बहुत आवश्यक है कि हमारा भारतवर्ष मजबूत है, हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार भी हैं और सक्षम भी हैं। ये दोनों बातें हैं। और हर स्थिति, हर आतंकवाद से निपटने के लिए हम तैयार नहीं बल्कि सक्षम हैं और बहुत सख्ती से उसको निपट सकते हैं। हमें किसी देश के दबाव में काम नहीं करना है। और ये वीज़ा का जो मामला है, वीज़ा मुझे लगता है कि ये क्षणिक है, शायद कुछ दिनों के लिए है, भारत सरकार द्वारा बंद किया गया। और हमारी जानकारी के आधार पर, जो रात में न्यूज़ के आधार पर भी, अभी कनाडा सरकार ने शायद वीज़ा पर रोक नहीं लगाई है। स्थितियाँ आगे और क्लियर होंगी, उसके बाद बहुत अच्छे से तब कहा जा सकता है। अगर हम कनाडा की बात करें तो भारतीय मूल के तकरीबन 4% लोग इस समय कनाडा में रहते हैं और उसमें से सिख समुदाय बहुत बड़ा है। तकरीबन 7 लाख सिख लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इतनी सारी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। और अब जैसा कि वीज़ा वाली बात भी आ रही है, तो कहीं पे ऐसा लगता है कि जो वहाँ पर हमारे भाई लोग गए हुए हैं उनके साथ कुछ दिक्कत हो सकती है। अभी रात को मैंने हमारे भांजे हैं, हमारा भांजी है, मैंने उनसे बात करी। कहा बेटा आप लोग वहाँ पे सब ठीक तो हैं? तो उन्होंने कहा अंकल हम लोग बिल्कुल सेफ़ हैं, आप हम लोगों की बिल्कुल चिंता ना करें, ऐसा कोई यहाँ पे राइट्स नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। वहाँ का जो सरकार है हम लोग का पूरा ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन आप किसी के कहने पे आप गलतफहमी में नहीं आइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी इंडियंस हैं वहाँ गए हुए सभी वहाँ पर सेफ़ हैं, किसी के ऊपर कोई कुछ नहीं है, किसी तरह का जाति नहीं की जा रही है। और जो उनके पास बच्चे वगैरह सब सेफ हैं। हम लोग को किसी तरह की चिंता नहीं कि हमारे बच्चे कनाडा में हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो कुछ नहीं। जब रात में फ़ोन किया तो उस तरह से हमको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे सिख समुदाय की, तो सिख समुदाय जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अब रोक भी लग गई है, लेकिन हम लोग हमारा देश, हमारी सरकार जिस मजबूती से जवाब दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है? क्योंकि कनाडा ने ये कह दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम कोई सबूत नहीं दे सकते इस बात का। मैं चरणजीत सिंह छाबड़ा, सिख वेलफेयर सोसाइटी का जिला अध्यक्ष कानपुर का हूँ। मुझे लगता है, मेरे अनुसार जस्टिन ट्रूडो ने किसी देश पे इल्ज़ाम लगाने के लिए बहुत जल्दबाजी की है। और हमारी मोदी सरकार, जो भी सत्ता हमारी सरकार है, उन्होंने कूटनीतिक एक बहुत अच्छा कदम उठाते हुए अच्छा कदम उठाया, मैं उसका समर्थन करता हूँ।
मैं अपने भारत देश के इस फैसले के साथ खड़ा हूँ। यहाँ पे कुछ हमारे भाई ऐसे भी मौजूद हैं जिनका परिवार कनाडा में है और उनकी बातचीत भी अपने परिवार से हुई है। आपका परिवार कनाडा में है, कुछ लोग हैं आपके परिवार से, उनसे बातचीत आपकी हुई है, तो सब लोग सुरक्षित हैं, क्या कहना है उनका? जी सर, मैं कुलबीर सिंह महाजन कानपुर से। मेरे बच्चे और मेरे काफ़ी परिवार कनाडा में है और मेरी आज ही बात हुई है। किसी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपने इंडिया की भी जो प्रशासन कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। वो हमारे लोगों के लिए आने वाले टाइम के लिए और भी अच्छा होगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी तरह से मेरे बच्चे वगैरह कोई परेशान नहीं हो, खुश हो। ये जो पूरा मामला चल रहा है, तो क्या आपको कहीं ना कहीं चिंता इस बात की हो रही है कि जो यहाँ भारतीय मूल के लोग वहाँ पर हैं, या फिर उनके वापस आने में कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, इस तरह की कोई चिंता है क्या मन में? नहीं, मैं हरमिंदर सिंह बोल। हमें लगता है जो हमारी सरकार कदम उठा रही है उससे हमारे बाहर रह रहे किसी भी नागरिक को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सख्ती से हर चीज़ का संदेश दे रही है यहाँ पे सरकार, उससे हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं और हमारे बाहर रह रहे जितने साथी हैं सब निश्चिंत हैं। एक बार भरोसा अपनी पूरी सरकार पे हम लोग को। सर हाँ, आप भी फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए। मेरे परिवार के लोग जो है अगले महीने ही वापस आ रहे हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बात की है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और हम लोग वापस आएंगे खुशी से। तो यहाँ पर एक दो बहुत बड़ा सवाल है कि एक तो हमारा जो परिवार है वहाँ पर, या जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, वो सुरक्षित रहें, और दूसरा ये सवाल उठता है कि जो सरकार हमारी अपने देश को लेकर जो एक कड़ा कदम उठा रही है, वो कितना सही लग रहा है? ये देश के प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जो भी करेंगे देशवासियों के हित में करते हैं। जैसे अभी कहीं भी कोई माहौल बिगड़ने के कोई संकेत नहीं है और ये कनाडा को भी अच्छी तरीके पता है कि देश नंबर 1 पे प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। जैसे पहले भी कुछ माहौल हुआ था, जैसे यूक्रेन का समय हुआ था, तो हमारे बहुत सारे नागरिक ऐसे थे जो कि वहाँ पर मौजूद थे। फिर वहाँ पे सरकार जो हमारी है उन्होंने सुरक्षित वहाँ से निकाला उन लोगों को। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई नौबत आ सकती है? हाँ जी, वहाँ पे तो युद्ध छिड़ गया था, वहाँ पे बमबारी चल रही थी। यहाँ पर कनाडा में ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस मामले में वो बिल्कुल नहीं चूकने वाले कि वहाँ के हमारे जो कनाडा में इंडियन हैं वो सुरक्षित रहें। इसके लिए वो हर प्रयास करेंगे। इस तरह का कोई भी कुछ भी नहीं वहाँ हो रहा है कि हमारे इंडियन सुरक्षित नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। और जब तक हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर हैं, वहाँ के भारत के नागरिकों को कतई कोई आँच भी नहीं आ सकती है। तो ये कानपुर के सिख समुदाय हैं जिनका ये कहना है कि जो हमारे सरकार कदम उठा रही है, कड़े कदम उठा रही है, ये पूरी तरीके से सही है। और दूसरी तरफ वो निश्चिंत भी हैं इस बात को लेकर कि अगर उनका कोई परिवार का वहाँ पर है तो उसकी सुरक्षा में भी कोई कमी नहीं है। उनकी लगातार बात भी हो रही है अपने परिवार के लोगों के साथ, और वहाँ से भी वो ये बात कह रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। और वो यहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका ये कहना है कि हम पूरी तरह से अपनी सरकार के साथ हैं। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।